देखिए 75 में तो मैं इमरजेंसी की जेल में गया हूँ। 75 से तो मैं बहुत पहले से पहला चुनाव था 85 का, वो लगभग जो है 1.5 लाख रुपए नहीं रही उस जमाने की। जो मतलब जब हमने राजनीति शुरुआत करी थी, लोगों को जो है शराब नहीं पिलाएंगे, जरूरतमंदों को पैसा नहीं देंगे तो गांव में वोट नहीं देते। इस वाले में अभी तक 11 चुनाव लड़ चुका हूँ, एक जीता, जिनमें मतलब बहुत ही घटिया स्तर पर राजनीति चलेगी। अब राजनीति का वो स्तर, स्थिति बदल जाती है। अब वो जैसा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो समझौता हुआ है जी, तो उससे जो है कुछ मुसलमान भाइयों में भाई ये तो बीजेपी के साथ मिलके तो कुछ उस तरह की आशंका है। तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैंने अभी लोकदल ज्वाइन नहीं करा, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। वो अलग बात है कि मुझे जैन चौधरी विचारधारा तो राजनीति में बची नहीं है, तो मजबूरियां है कहीं ना कहीं रहना। सच्ची बात तो यह है जी। तो मैं इसलिए विचारधारा के हिसाब से किसी पार्टी में नहीं हूँ। जो है कांग्रेस के हिस्से में है, शुरू में यही स्थिति आ रही थी। तो यदि मतलब जो है वो स्थिति रहती तो उसमें तो मैं भी मतलब विचार कर सकता था। मनोज जो है, जहाँ तक मनोज का सवाल है, मनोज जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था जी, क्योंकि वो तो मतलब जो पहली बात तो मतलब ये ठीक है, वो मैंने राजनीति में पता नहीं कितने लोगों को जो है मतलब सैकड़ों लोगों से ज्यादा को, कई सौ लोगों को मैंने राजनीति में जो है मतलब वो किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने सेगमेंट में हम राजनीति के विषय पर चर्चा करते हैं और आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूर्व में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं और बागपत विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, चौधरी साहब सिंह जी। चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई। देखिए, मैं तो छात्र जीवन से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। छात्र राजनीति से मैंने शुरू किया जी, और उसके बाद फिर जेपी मूवमेंट चला जी, उसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। और जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो उसमें मुझे जो है पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया था। तो तब से ही लगातार जो है, चाहे वो किसान का मुद्दा है, चाहे वो नौजवान को मुद्दा है, छात्रों का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, व्यापारी आंदोलन हो, तो अनेक बार मैं जेल गया हूँ इन मामलों में। बिजली आंदोलन, तो मैं तो छात्र जीवन से ही राजनीति में लगातार जो है वो संघर्ष करता रहा हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि आप 1975 से सक्रिय रहे और छात्र राजनीति से आपने राजनीति की शुरुआत की। आप सबसे पहली बार जनप्रतिनिधि चुने गए, वो कौन सी संघ थी और किस पार्टी से उस समय आप जुड़े हुए थे? देखिए 75 में तो मैं इमरजेंसी की जेल में गया हूँ। 75 से तो मैं बहुत पहले से सक्रिय हो गया था छात्र राजनीति में जी। और मैं जो है पहला मैं चुनाव जो है 1985 में जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो है यहाँ से बागपत विधानसभा से टिकट दिया था जी, जिसमें मैं परिस्थितिवश मेरी हार हो गई थी। उसके बाद 1989 में फिर मैं यहाँ से बागपत विधानसभा क्षेत्र था, यहाँ से मैं जो है विधायक चुना गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ जो भी जनता के लिए काम हो सकते थे, मैंने जो है इतने काम मेरे ख्याल से, जितने मैं 14 महीने का मेरा कार्यकाल रहा, लोग 14 साल में नहीं कर पाए जितना मैंने जो है मतलब जो है 14 महीने में किया जी। और उसके बाद जो है राजनीतिक जो है परिस्थिति ऐसी रही, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे कि मैंने चुनाव तो बहुत लड़े। कभी मैं जो है मतलब जो है 400 वोट से हारा, कभी मैं 1500 वोट से हारा, कभी मैं 2200 वोट से हारा, कभी मैं 7000 वोट से हारा, कभी 12000 वोट से हारा जी। तो इस तरीके से चलता रहा है घटनाक्रम। तो लेकिन मैं जो है जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी और आज तक लगभग जो है 50 साल से ज्यादा हो गए हैं जी, मैं तब से लेकर और आज तक उसी तरीके से सक्रिय हूँ, उसी तरीके से लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, उसी तरीके से लोगों की का सहयोग कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उसी तरीके से बराबर जो है राजनीति में सक्रिय हूँ। चौधरी साहब, आपने राजनीति सक्रिय की बात की, आपने बताया कि 50 वर्षों से अधिक का अनुभव आपको राजनीति से जुड़े हुए हो चुका है। चौधरी साहब, 1989 में आपने पहला चुनाव लड़ा। उस समय जो चुनाव होते थे और आज के दौर के जो चुनाव होते हैं, इनमें आप क्या अंतर मानते हैं, क्या बदलाव आया? देखिए, पहला चुनाव मैंने 1989 का नहीं, पहला चुनाव मैंने 1985 में लड़ा था जी। और वैसे तो उससे पहले भी मैंने 80 में निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था जी। लेकिन जो है जहां तक सवाल है, आप अंतर की बात कर रहे हैं कि उस समय के राजनीति में अंतर क्या है जी। उस समय तो पहली बात तो ये थी कि उस समय जो है राजनीति में जो है धन बल का बोलबाला नहीं था जी। मतलब जो है मेरा जो पहला चुनाव था 85 का, वो लगभग जो है 1.5 लाख रुपए में पूरा हो गया था जी। और आज जो चुनाव जो है वो 1.5 करोड़ में भी पूरा नहीं होता। आज तो कोई सीमा ही नहीं रही है जी। तो परिवर्तन आया है, लोगों की जो है राजनीति में जो है
जरूरतें बढ़ी हैं, लोग वोट के लिए भी तरह तरह के जो है प्रलोभन का काम राजनीति में चल पड़ा है। जी। तो राजनीति का सिस्टम ही बदल गया। वो राजनीति नहीं रही उस जमाने की, जो मतलब जब हमने राजनीति शुरुआत करी थी, जो राजनीति उस समय थी, वो राजनीति आज नहीं रही है। आज राजनीति कॉमर्शलाइज हो गई है। अच्छा, आपने कहा कि धनबल का प्रयोग बढ़ चुका है। चौधरी साहब, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्या जरूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए धनबली व्यक्ति के पास होना चाहिए? जैसे मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें, मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करें, डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक साधारण परिवार से और साधारण कार्यकर्ता माने जाते हैं, तो क्या जरूरी है वो सब चीजें धनबल की आवश्यकता? देखिए, जनता उसके बगैर स्वीकार नहीं करती है। जी। जनता उसके बगैर स्वीकार नहीं करती है। आप लगा लीजिए, ग्राम पंचायत से शुरू होकर गांव की प्रधानी, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, जितने चुनाव है उसमें जो है भारी पैसा खर्च होता है। जी। और यदि गांव में जो है लोगों को जो है शराब नहीं पिलाएंगे, जरूरतमंदों को पैसा नहीं देंगे, तो गांव में वोट नहीं देते प्रधानी में लोग। और उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है आगे तक बढ़ गया। पहले वहां से शुरुआत हुई थी, आगे तक बढ़ गया। सब जगह पैसे की जरूरत है। वो अलग बात है कि राजकुमार सांगवान जो है एक साधारण जो है कार्यकर्ता है जी। उसका पैसे की वो स्थिति नहीं है, लेकिन जो उसके बावजूद चूंकि उसका भी लंबा राजनीतिक जीवन है जी। तो सहयोगी होते हैं राजनीति में, सहयोगी होती है, उसे सहयोग मिल रहा है और सहयोग से जो है उसका चुनाव चल रहा है। खर्चा तो हो रहा है उसके चुनाव में, बगैर खर्चे के चुनाव थोड़ा ही हो रहा है। तो सहयोग मिल रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी तक 11 चुनाव लड़ चुका हूँ, एक जीता, जिनमें मतलब मैं जो है 10 विधानसभा और एक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं एक बार एक चुनाव जीत पाया हूँ। और जो है इतने चुनाव जो है यदि खाली मैं अपने बलबूते लड़ता तो मेरे तो जो है अब तक जमीन बिक जाती जी। तो चुनाव में जब मैं जाता हूँ तो मुझे लोग सहयोग करते हैं, लोग जो है मुझे मतलब पैसा देते हैं, तो जो खर्चे होते हैं उससे पूर्ति होती है। कुछ मैं अपने पास से करता हूँ, तो तब जाकर जो है चुनाव का पूरा पड़ता है। यदि मैं खाली अपने बलबूते चुनाव लड़ता तो अब तक तो मेरी जमीन बिक जाती। तो साहब, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और अगर कार्यकर्ता, पार्टी या जो सहयोगी साथी होते हैं अगर वो सहयोग नहीं करें तो इतना मोटा खर्च चुनाव में आने लगा है कि कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उसके घर और जमीन बिकने की स्थिति पैदा होती जा रही है। तो चौधरी साहब, बात करें कि आपने 89 में 14 महीने आप विधायक रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष कार्य, जो कुछ नए कार्य उस दौरान आपने कराए थे और जिनको लोग आज भी याद करते हैं, क्या बताएंगे हमारे दर्शक? देखिए, ऐसा है, बहुत सारी चीज ऐसी हैं। उस समय जो है जब मैं विधायक 89 में बना जी, तो ये जो बागपत विधानसभा क्षेत्र था, तो इसमें बहुत सारी जगह सड़कें नहीं थी, तो मैंने सड़कें पक्की कराई हैं। मैंने जो है उसके अलावा जो है अस्पताल बनवाए हैं। मैंने उसके अलावा जो है मतलब जो पानी की लोगों की समस्या थी, किसानों की नहरों में मोरी नहीं लग पा रही थी, मैंने वो नहरों में जो है वो गुलाबे लगवाए हैं जी। मैंने जो है मतलब अब मैं कितने काम गिनवाऊं, मतलब क्या क्या किया है। उस समय जो है मैं जो भी कर सकता था, जो मुझसे लोग उम्मीद रखते थे जी, तो मैंने जो है हर तरीके की जिसकी जो जरूरत थी मैंने सबकी जो है सब पूरा किया है। और मतलब जो है किसी तरह की मैं जो है जो भी लोगों का काम थे या उनकी जरूरतें थी, बिजली की समस्या थी, बिजली की समस्या का समाधान कराया। ट्रांसफार्मरों की समस्या होती थी, ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए। तो नहरों में पानी परमानेंट चलता था, मतलब नहरों की खसाई नहीं हो रही थी, नहरों की पूरी खसाई करी, पानी नहरों में पानी दिलवाया। तो जो भी जो है आम आदमी की जरूरत के काम हो सकते थे, चाहे वो मतलब किसान का था या किसान का था, बिजली का था, सिंचाई का था, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, रोजगार का था, जो भी काम हो सकते थे जो मेरे स्तर के थे, मैंने जो है बढ़ चढ़ के मतलब सब काम किए हैं। मतलब उस समय मैं पूरा लोगों के लिए समर्पित रहा हूँ, पूरी मैंने वो किया है। और लेके अब तक जब से मैंने राजनीति शुरू करी आज तक मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। भले ही अलग बात है कि भाई मतलब जरूरी नहीं होता कि जो पद से ही सारे काम होते हों। मेरे साथ के बहुत सारे लोग तो जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और जो कुछ बचे हैं वो बेचारे जो है सक्रिय नहीं है, इस लायक नहीं रहे। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो जब से लेकर आज तक जो है लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, बीच में आप खड़े, मतलब लगातार संघर्ष करता हूँ। मैं कभी छोड़ के नहीं गया, मैं लोगों से दूरी नहीं बनाई कभी भी। मैं हमेशा लोगों के सुख में, दुख में, दिक्कत परेशानी में मैं हमेशा जो है लोगों के साथ रहता हूँ। मैंने आज तक दूरी नहीं बनाई, जब से मैंने शुरुआत करी थी मैं आज तक उसी तरीके से लोगों के बीच में हूँ। चौधरी साहब, आपने मुद्दों की बात की, आपने बहुत सारे काम कराए। पहले लोग क्या था, जो मतदाता होते थे वो मुद्दों पे वोट देते थे, वो समझते थे कि जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच वोट मांगने आ रहा है वो इन मुद्दों की बात कर रहा है, ये मुद्दे अच्छे हैं, ये मुद्दे भविष्य में हमारे लिए काम आ सकते हैं, इन मुद्दों की हमें जरूरत है, विकास कार्यों की हमें आवश्यकता है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है, लोग कहते हैं कि ना तो हमें काम चाहिए, ना विकास चाहिए, ना गन्ना भुगतान चाहिए।
कहीं ना किसी लोकप्रिय पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और कहते हैं कि काम हो या ना हो लेकिन हमारी वोट वहीं जाएंगे। ये बदलाव पहले भी था या अभी हुआ है सर? देखिए, पहले नहीं था। पहले तो स्थिति क्या थी कि पहले तो लोग जो है मुद्दों के मतलब जो है विकास के हिसाब से वोट दिया करते थे। भाई लोगों के काम है, जरूरतें हैं, उनके हिसाब से आदमी जो है ये देखता था भाई कौन व्यक्ति जो है सक्षम है, कौन हमारा जो है समाधान कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है। जी। पहले तो इस आधार पर जो है वोट हुआ करता था। जी। लेकिन अब वोट का जो है एक तो स्तर जो है जाति धर्म पे ज्यादा पहुंच गया है। जाति धर्म का स्तर जो है वोट उस पर जो है स्तर पर ज्यादा चला गया। और दूसरी बात ये है प्रलोभन और ये जो है क्या नाम आपके जो तरह तरह की जो है मतलब जो है लोगों को लालच, मतलब सर घोषणाओं का पार्टियों की तरफ से, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ गए हैं कि जिसकी वजह से आप जो है राजनीति का कोई स्तर नहीं बचा। राजनीति बहुत खराब हो गई है। अब तो जो है राजनीति में मतलब जो है बहुत ही घटिया स्तर पर राजनीति चलेगी। अब राजनीति का वो स्तर नहीं बचा है। राजनीति लोग मान सम्मान के लिए करते थे, लोगों की सेवा के लिए करते थे। राजनीति में मान सम्मान भी घट गया है। अब जो जनप्रतिनिधि उनकी जो जनता की नजरों में वैल्यू ही जो है नहीं बची है, तो हालात बहुत खराब हो गए। इसका क्या कारण मानते हैं सर आप? क्योंकि जनप्रतिनिधि पहले जब किसी गांव में जाते थे, क्षेत्र में जाते थे, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसके सम्मान के लिए इकट्ठा हो जाता था। लोग चाहते थे कि एक बार जनप्रतिनिधि हमारे घर पहुंचे तो हमारे घर के दरवाजों के भाग्य भी सुधर जाएंगे। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, दूरी लोगों ने क्यों बनाई है सर? देखिए, मेरे ध्यान है, अब जब मेरा कहीं किसी गाँव में प्रोग्राम लगता था जी, तो लोग जो है मान लिया जो है किसी के मतलब जो है किसी को गन्ना छोलना था जी, या किसी का और काम था, खेत का काम था, मतलब जो है मतलब पशुओं के लिए घास लाने का काम था, और काम थे जी। तो लोग जो है ये तय कर लेते थे भाई कल का काम जो है आज ही कर लो है। हाँ, कल कार्यक्रम होगा, कल वो आ रहे हैं और भाई कल समय ही रहना है जी। तो पहले से इस तरह की बात हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जो है ये जो मसला आया है, ये जो जाति धर्म का बोलबाला बढ़ा है और ये जो राजनीति में जो है धनबल का जो वो प्रभाव बढ़ा है जी, तो इसके चलते जो है लोगों में वो आस्था भी घटी है, मतलब लोगों के प्रति आस्था घटी है। मतलब जो जाति धर्म के आधार पर पैसे धनबल के आधार पर ऐसे लोग चुने गए जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, मतलब जिनका कोई सेवा संघर्ष का कोई काम नहीं था, तो ऐसे प्रतिनिधि चले गए, इसलिए ऐसे प्रतिनिधि चुने गए परिस्थितिवश। उसी की वजह से जो ये साख गिरती चली गई और आज मतलब जो है राजनीति करने वालों की साख जनता में नहीं बची, कम होती जा रही है, कम होती चली गई। और आज स्थिति है कि आज जो है कोई माहौल नहीं बचा है। आज तो राजनीति करने का हम लोग तो जो है जिस दौर से हमने राजनीति शुरू करी थी, जिस दौर में हम आगे हैं जी, तो ये तो हम तो चूंकि जो है हमारे वो कीटाणु पैदा हो गए साले वो खत्म नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो आज राजनीति करने का माहौल ही नहीं बचा। हम लोग तो जो है इस परिस्थिति में जो आज की राजनीति है, सही कह रहे हैं, जो आज की राजनीति है वो हमारे स्तर की बची नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि जिसमें बचपन से जिस चीज में जुड़े हुए हैं लोगों के बीच रहने का एक माहौल से एक आदत सी बनी हुई है, बस वो खत्म नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो अपना लगे हुए हैं। तो सच्चाई ये है। अच्छा सर, आपने बात की कि धर्म और जातिगत राजनीति अब हो रही है, इसका आप क्या खामियाजा मानते हैं? आने वाले समय में लोगों को जो धर्म आधारित राजनीति है ये इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है? देखिए, देश जो है बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है जी। राजनीति में पहले कटुता नहीं होती थी जी। राजनीति में पहले जो है मतलब जो मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे जी। राजनीति में जो है पहले मतलब इतने आरोप प्रत्यारोप नहीं होते थे जितना जो है मतलब चरित्र हनन जो है एक दूसरे का लोग करने लगे। राजनीति में जो है विरोधी एक दूसरे के प्रति जिस तरह के घटिया स्तर पर उतर आए, जिस तरह घटिया आरोप लगाने लगे हैं जी। तो ये सारा सिस्टम जो है ये भविष्य के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए, सब के लिए ये खराब है। और मैं समझता हूँ कि जो है जो फिलहाल जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है ये देश के भविष्य के लिए मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ, अच्छी नहीं मानता हूँ। अच्छे परिणाम इसके मिलने वाले नहीं है भविष्य में जाकर। आज चाहे कोई किसी तरीके से अपना कोई भी मतलब कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी प्रयोग से, किसी भी प्रभाव से मतलब जैसे वो अपना सत्ता में काबिज हो जाओ, ये पदों पर आ जाओ, चुनाव जीत जाओ, लेकिन जो है जो स्थिति है देश की वो खराब स्थिति में जा रही है। तो ऐसा मैं महसूस करता हूँ अपने मन से। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, लोगों के प्रति आप जनप्रिय रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा है कि आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं, क्योंकि पार्टी उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है जो दिखाई पड़ता है कि समाज में इसकी वैल्यू है, समाज में इसकी पकड़ है, लोगों में इसकी पकड़ है और लोगों में लोकप्रिय है। तो सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस समय आप दर्जा प्राप्त मंत्री बने
उस समय आप किस पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जी कभी ना दलाली करी है, ना बेईमानी की है, जी ना कभी मैंने अपना कोई निजी काम किया है। जी मैं तो केवल लोगों के लिए समर्पित रहा हूँ, लोगों की सेवा में लगा रहा हूँ, लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, लोगों की मदद करता रहा हूँ। जी रहा सवाल जो आपने जो है दर्जा प्राप्त मंत्री की बात की है, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे जी और मेरा मुलायम सिंह जी से जो है पुराने समय से मतलब जो है घनिष्ठता थी जी और उन्होंने मुझे मतलब उस सरकार में जो है दर्जा प्राप्त मंत्री का जो है मुझे उन्होंने वो दिलवाया था, मतलब जिम्मेदारी दी थी। पद दिलवाया था, जिम्मेदारी दिलवाई थी। जी तो ये स्थिति है। अच्छा सर, आप कहा जाता है कि चौधरी साहब सिंह के साथ एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि लोगों में आपकी जो शैली है, आपकी जो विचारधारा है, आपका जो व्यवहार है, वो लोगों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। कहा जाता है कि चौधरी साहब सिंह के साथ एक बड़ा वोट बैंक है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है। जी मैंने कभी जो है किसी लालच और स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। जी। मैं तो हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ, हमेशा लोगों के लिए लड़ा हूँ। जी और मतलब उसी का नतीजा है कि लोग जो है अपनात करते हैं, लोग प्यार करते हैं और जब कोई बात आती है तो उसमें मतलब मैं कहीं मतलब कुछ उनसे जो है चाहता हूँ तो लोग मेरे मतलब जो है कहने से, मेरे प्रयास से लोग जो है उसमें सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। जी। तो ये स्थिति है। चौधरी साहब, आप कई बार चुनाव लड़ चुके, 11 बार आपने बताया कि आपने चुनाव लड़ा है। आपने जनता दल से चुनाव लड़ा, जहां तक मुझे जानकारी है। आपने समाजवादी से चुनाव लड़ा, लोक दल से आपने शायद चुनाव लड़ा हो। तो अभी तक आप कितनी पार्टियों में रह चुके हैं, ये बताइए हमारे। मैं तो कांग्रेस छोड़ के लगभग सारी पार्टी में चुनाव लड़ चुका हूँ। पहले सबसे पहले शुरुआत हमारी जो है बीकेटी से थी, फिर उसके बाद लोकदल बना जी, फिर उसके बाद जो है क्या नाम जनता पार्टी बनी, उसके बाद फिर जो है जनता दल बना, उसके बाद फिर जो है वो दम की चौधरी साहब, उससे पहले वो किसान मजदूर दलित पार्टी बनाई थी चौधरी साहब ने, तो 85 का चुनाव में उससे लड़ा और भी जनता दल से चुनाव लड़ा और क्या नाम आपके उसके बाद जो है फिर मैं 2002 में बसपा से चुनाव लड़ा जी, उसके बाद फिर मैं सपा से चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर मैं लोकदल से चुनाव लड़ा जी। तो ये चलता रहा बस क्रम राजनीति में। चौधरी साहब, आपने बताया आपने कांग्रेस आज तक ज्वाइन नहीं की, आप सभी पार्टियों में रह चुके हैं। किस पार्टी की विचारधारा आपको सबसे अच्छी लगी चौधरी साहब? भाई, मुझे तो किसी पार्टी की विचारधारा आजकल ठीक नहीं लग रही जी। सारी सारी पार्टियों की विचारधारा जो है केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए है जी। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रति, अब ये तो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं राजनीति में, अलग बात है, लेकिन देश के प्रति, समाज के प्रति और जो है लोगों के प्रति मतलब जो भावना होनी चाहिए जिससे देश का भला हो, जनता का भला हो, तो मुझे नहीं उस तरह की भावना कहीं नजर आ रही है। तो सब लोग जो है अपने मतलब के लिए जो है बात हो रही है, इसके अलावा मुझे कोई दस्ता नहीं है। राजनीतिक विचारधारा तो समाप्त होगी, मुझे नहीं लगता राजनीति में कोई मतलब जो कोई सिद्धांत बचा है या कोई वसूल बचा है या राजनीति में जो है कोई नीति बची है, राजनीति या कोई गरिमा बची है। राजनीति में सारी चीज जो है बिल्कुल जो है नकारात्मक हो चुकी है। वो अलग बात है, एक सिस्टम है चला रहा है, वो जब तक चलेगा चलता रहेगा, लेकिन सारा सिस्टम जो है मेरी समझ से तो सब नकारात्मक है। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चौधरी साहब सिंह पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं, भांप लेते हैं कि आने वाले समय में कि कौन सी पार्टी बहुमत हासिल करेगी या किस पार्टी में मजबूती से हम रह सकते हैं, उसी आधार पर आप पार्टी बदलते हैं। ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरी केवल एक स्थिति है जी। कि राजनीति करने के सबके मकसद अलग अलग हैं। जी। मेरा मकसद जो राजनीति में है, जब से मैंने शुरुआत की है, मेरा मकसद है वो सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजनीति करने का रहा है। जी। हाँ, मैंने कभी इस आधार पर पार्टी नहीं बदली कि इसकी सत्ता आने वाली या इसकी सत्ता होगी, मैंने इस आधार पर कभी पार्टी नहीं बदली। जी। मैं तो जिस पार्टी में मैं हूँ, यदि वहाँ मेरे सम्मान को मुझे लगा कि हाँ मेरे सम्मान को ठेस पहुँच रही है तो मैंने कभी परवाह नहीं करी, मैंने वो पार्टी तुरंत छोड़ दी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आदमी को दूसरी जगह जो है मतलब जो आसरा लेना पड़ता है। तो मैं तो इस परिस्थितियों में मुझे पार्टियां बदलनी पड़ी, मैंने कभी किसी आधार पर राजनीति के, सत्ता के
या लालच के आधार पर मैंने कभी राजनीतिक पार्टी जो है नहीं बदली है। ऐसा मतलब मेरा वो नहीं है कि मैं जो है राजनीति के मौसम को जो है पहचान के, मैं तो सारी जिंदगी संघर्ष किया है। ये चीज़ तो जो है, जो लोग जिन्हें जो है अपने स्वार्थ पूरे करने हैं, जिन्हें अपने धंधे करने हैं, जिन्हें राजनीति के नाम पे जो है गोरख धंधे करने हैं, ये लोग तो उनकी, ये तो उनके लिए होता है, ये धारणा तो उनकी होती है। मेरी धारणा तो, मेरी राजनीति तो पूरे जो है पूरा जीवन मेरा तो संघर्ष का है। तो मैं तो जो है इस आधार पर मैंने कभी राजनीति में फैसला नहीं लिया। मैं तो ये है कि भाई मैं जहाँ मेरे सम्मान और स्वाभिमान को मुझे लगा कि यहाँ जो है सब ठेस पहुँच रही है, तो मैं उसमें तुरंत फैसला ले लिया कि अब यहाँ नहीं रहना है। अब जब आदमी जो है एक घर छोड़ेगा तो दूसरे घर में कहीं ना कहीं आदमी को जो है मतलब जो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, होना पड़ेगा और अपनी जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये परिस्थिति। अच्छा सर, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उस अभी लोकदल आप ज्वाइन कर चुके हैं, इससे पहले भारतीय जनता नहीं, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैंने अभी लोकदल ज्वाइन नहीं करा, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। वो अलग बात है कि मुझे जैन चौधरी जी ने बुलाया था जी, तो मैं उनसे बात करने गया था जी, तो उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन मैं विधिवत तौर से आज भी भारतीय जनता पार्टी में, मैं अभी लोकदल में। कहीं ना कहीं आपसे चर्चा करने के बाद ये चीजें तो क्लियर हो ही पाई। और दर्शकों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जो एक चर्चा चल रही थी कि चौधरी साहब सिंह राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं, इनके फोटो जैन चौधरी के साथ शेयर भी की गई थी कि चौधरी साहब ने जैन चौधरी से मुलाकात की और राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की। आज इन्होंने क्लियर कर दिया कि चौधरी साहब से इन्होंने मुलाकात जरूर की थी, लेकिन इनकी विचारधारा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बुलाया था, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। उनसे राजनीतिक चर्चा हुई विस्तार से जी। तो रहा विचारधारा तो राजनीति में बची नहीं है, तो मजबूरियां है कहीं ना कहीं रहना। सच्ची बात तो यह है जी। तो मैं इसलिए विचारधारा के हिसाब से किसी पार्टी में नहीं हूँ। विचारधारा की राजनीति नहीं है आज है, तो राजनीति परिस्थितियों की है। अच्छा चौधरी साहब, अगर हम बात करें आगे की रणनीति क्या है आपकी? भाई आगे की रणनीति तो यह है कि जो भी परिस्थिति आओगी उसके अनुसार जो है, भाई मकसद वही है कि जब से होश संभाला है तब से जो है लोगों की सेवा करी है, लोगों के लिए की लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए संघर्ष किया, लोगों की मदद की है ना। तो रणनीति यही है भाई, प्लेटफार्म कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, तो जब तक है, जब तक इस मतलब जो है कर सकते हैं तब तक लगे रहेंगे इसी काम में। सर अगर बागपत जनपद की ही बात करें, कुछ बीजेपी के बड़े जो कार्यकर्ता कह लीजिए या राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी कह लीजिए, वो पार्टी छोड़कर समाजवादी की तरफ भी अपना इशारा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। तो राजनीति जो है आया राम गया राम का खेल है, राजनीति तो चलता रहता है। ये तो आप ये समझ लीजिए, राजनीति का स्थिति तो अब ऐसी हो गई है जैसा मतलब एक ट्रेन चलती है जी, और ट्रेन पर जो है कुछ लोग एक स्टेशन पर चढ़ गए, कुछ उतर गए, फिर कुछ अगले स्टेशन पर उतर गए, कुछ अगले पर चढ़ गए। तो ये तो राजनीति का ये हो रहा है। राजनीति में कोई स्थायी नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई विचारधारा की, सिद्धांत की, वसूल की राजनीति नहीं है। अब तो राजनीति जो है केवल जो है मौका परस्ती की राजनीति है। तो इसलिए जो है इस बात का कुछ नहीं, कौन कहाँ जा रहा है ये तो माने ही नहीं रहे इसके जी। ये कोई वो नहीं बचा है। अच्छा सर, मौजूदा में 26 तारीख को यहाँ अप्रैल में मतदान होना है और कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है। इस चुनाव को लेके आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है, ऐसा है क्या माहौल आपको? देखिए, इस चुनाव में ये है कि यहाँ दो पार्टी थी जो पहले से मतलब जो आपस में चुनाव लड़ती आई है जी, भाई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जी, दो पार्टी जिनका आपस में चुनाव होता रहा है। और अब वो दोनों पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो है वो बहुत ही मतलब जो शरीफ व्यक्ति है जी, अच्छा उम्मीदवार है और उसकी कहीं कोई बुराई नहीं है जी। तो लिहाजा जनता में उसके प्रति एक अच्छा संदेश है, भाई जो पुराना करवट आदमी है, वफादार है, तो इसलिए उसे समर्थन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ, जितना मेरी समझ है, जितना मैं देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, उसके साथ भी जा रहा हूँ, अलग भी जा रहा हूँ जी, तो मेरा ये मानना है कि जो है ये जो संयुक्त उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राजकुमार सांगवान है जी, ये मतलब इस चुनाव में भारी मतों से ये मतलब जो है विजयी होंगे, भारी मतों से इनकी जीत होगी। कहीं ना कहीं गठबंधन को, जिस तरीके से बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, उससे डॉक्टर राजकुमार सांगवान को मजबूती दिखाई देगी। हाँ, निश्चित तौर। सर मैं आपसे छोटी सी बात और जानना चाहूंगा। जो मोमडन वोटर है, आरएलडी का कोर वोटर कहा जाता था कि आरएलडी के साथ मोमडन रहा है, अब की बार गठबंधन हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि जैसे चर्चा है कि वीडियो में भी देखा जाता है कि ये वीडियो इस तरह की आती है कि कहीं ना कहीं उनको मोमडन आरएलडी को ही वोट कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, परिस्थिति है, हर चुनाव की परिस्थिति जो है अलग होती है जी। हर चुनाव की परिस्थिति बदल जाती है जी।
अब वो जैसा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो समझौता हुआ है जी, तो उससे जो है कुछ मुसलमान भाइयों में भाई ये तो बीजेपी के साथ मिलके तो कुछ उस तरह की आशंका है, जी, तो कुछ मुसलमानों में बदलाव है। लेकिन फिर भी जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मेरा लोगों से संपर्क है, जी, तो काफी मुसलमान जो है वो लोकदल को भी वोट दे रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि इससे कोई बिल्कुल एकदम जो है कोई पूरा बदलाव आ गया है। लेकिन ये जरूर है कि भाई जब कोई ना कोई नई परिस्थिति होती है तो उसमें लोग नई तरीके सोचते हैं। जी, तो ये नई परिस्थिति है भाई, मतलब जो है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का ये अचानक हुआ है। लोगों ने इसी मतलब जो उम्मीद नहीं करी थी, जी, अचानक हुआ है। जी, तो अचानक हुआ है तो चूंकि पहले से जो है मुसलमान भाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट देते आए हैं, अब बीजेपी से गठबंधन हो गया है, तो उस परिस्थिति में एक जो है लोगों के मन में एक जरूर आशंका है कि भाई ये जो है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हो गया अब तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुसलमानों का भी काफी समर्थन मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी ने मनोज को यहाँ से पहले प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया, अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल है इस बात का कि समाजवादी पार्टी ने तो मुझे भी कई बार सूचना दी, सूचना भेजी, मुझे बुलाया, कहा आप आ जाओ, बात करनी है चुनाव के लिए जी, लेकिन मेरा मन नहीं था समाजवादी पार्टी में जी, और मैं बिल्कुल, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि जो इस बार की परिस्थिति थी, जैसे पहले चल रहा था, पहले एक स्थिति आ रही थी अब भाई ये सीट जो है कांग्रेस के हिस्से में है, शुरू में यही स्थिति आ रही थी, तो यदि मतलब जो है वो स्थिति रहती तो उसमें तो मैं भी मतलब विचार कर सकता था। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी की स्थिति जब ये सीट चली गई तो मुझे वहां से जो है मतलब सूचना आई, कई बार मेरे पास सूचना आई, लेकिन मैंने उसके लिए कहा विचार करके बताऊंगा, मैंने उसके लिए अपना मन नहीं बनाया और मैं मतलब उसमें नहीं गया। और मनोज जो है, जहां तक मनोज का सवाल है, मनोज जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो तो मतलब जो पहली बात तो मतलब ये ठीक है वो जिलाध्यक्ष यहाँ समाजवादी पार्टी का रहा है, लेकिन उस पर ना कोई टीम है ना उस पर कोई साधन है, तो वो चुनाव लड़ने की उसकी स्थिति नहीं थी। और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी देख रही थी भाई कौन आदमी ऐसा हो भाई जो मान लो जिस पर साधन हो, कुछ जो चुनाव लड़ सकता हो, तो उसमें उन्होंने ये मतलब ये महसूस किया होगा कि भाई ये अमरपाल जी ठीक चुनाव लड़ सकता है इससे, तो इसलिए उसकी जगह उसे कर दिया। चौधरी साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, क्या मैं आपसे एक आखिरी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपको लंबा अनुभव है, आप वरिष्ठ हैं, और मैं दर्शकों के सामने ये थोड़ी चीज़ क्लियर ये करना चाहता हूँ कि जैसे आपके अनुभव के अनुसार आपके आने वाले, आपसे छोटे भी यहाँ पे नेता है और कुछ नई पौध भी यहाँ पे तैयार हो रही है, और आने वाले समय में शायद हम और आप नहीं होंगे, नेता उस समय भी आते रहेंगे। क्या अपील आप आने वाले नेताओं से, मौजूदा नेताओं से करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है, आपसी संबंधों को लेके लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, उन संबंधों को लेके आप क्या अपील करना चाहेंगे नेताओं से कि वो क्या हमें वे संबंध अपने बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब क्या परिस्थिति बन जाए, कब किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ जाए, किस तरीके से लोगों के बीच जाना पड़े, उन संबंधों को हम कैसे बचाएं, क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, चुनाव आते रहते हैं जी, हार जीत होती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन हमारा एक सामाजिक ताना बाना है जिसमें जो है हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का जो है मतलब सुख दुख में भागीदारी, तो ये हमारी एक परंपरा रही है। चाहे मतलब जो है हम राजनीति में, मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा, यहाँ जो है जब से मैंने राजनीति शुरुआत करी, कोकब हमीद आज नहीं है इस दुनिया में, मेरे और उनके जो है चुनाव जो है मतलब ज्यादा चुनाव मेरे उनके आमने सामने हुए हैं, लेकिन परिस्थिति ये रही उसके बावजूद भी, अगर मान लीजिए मेरे यहाँ कोई दुख की स्थिति हुई, कोकब हमीद सबसे पहले आते थे, उसके यहाँ कोई दुख की स्थिति उत्पन्न हुई मैं सबसे पहले जाता था, उसके यहाँ कोई शादी हुई तो मैं वहाँ रिसेप्शन पे खड़ा होता था लोगों को रिसीव करने के लिए, मेरे यहाँ होती थी तो वो जो है गेट पे खड़ा होता था लोगों को जो रिसीव करने के लिए। और मतलब जब चुनाव आता था, चुनाव लड़ लेते थे, हार जीत हो जाती थी, लेकिन हमने कभी व्यक्तिगत लालछन पे हम लोग नहीं आए, कभी हमने मान सम्मान में कमी नहीं करी, हम सामने मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे, और कभी मतलब हमने ऐसा उस तरह का स्तर पैदा नहीं किया राजनीति में जिससे कोई घटिया आचरण मतलब जो है हो और जिससे लोगों को लगे कि भाई ये खराब लोग हैं। तो आज भी लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि हमने जो है राजनीति में एक स्तर को कायम रखा है और कभी जो है उस तरह का स्थिति हमने नहीं आने दी। तो मैं तो सबसे यही अनुरोध करूंगा, यही निवेदन करूंगा, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो आपस में मान सम्मान है, छोट बड़ाई है, तो उसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और कोई किसी का मतलब जो चुनाव में किसी की कोई परिस्थिति रहे, लोगों के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। कहीं किसी की जय मान लिया
मदद की आवश्यकता हो, चाहे कोई विरोधी भी रहा हो, तो उसकी करनी चाहिए। बहुत सारे उदाहरण, लंबी बात हो जाएगी। मैं तो जो मेरे लोग विरोध किया, जिन्होंने मेरे सामने खड़े रहे, यदि वो मेरे पास मदद के लिए आए हैं तो मैं तुरंत उनके लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी जो है उस तरह की राजनीति नहीं की है। अगर भाई ये आदमी मेरे खिलाफ था तो लिहाजा मैं इसका कोई नुकसान करूं, या मैं यूं मेरे पास मदद के लिए आया या मैं इसकी मदद ना करूं, मैंने उस तरह की राजनीति नहीं की है। राजनीति से बढ़कर इंसानियत है, और वो मैं तो इंसानियत के आधार पर मेरे से जब भी कोई मदद मांगने के लिए आया है, चाहे उसने मेरा कितना विरोध किया, मैं जानता हूँ ये आदमी मेरे खिलाफ रहा, और इसने जो मेरे खिलाफ खूब जो है जो भी कर सकता था सब तरह का इसने मेरे खिलाफ जो है वो किया है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी यदि वो व्यक्ति मेरे से मदद मांगने के लिए आया तो मैंने हमेशा ये महसूस किया, अब भाई वो परिस्थिति उस दिन की अलग थी, आज इस आदमी को जरूरत है ये मेरे सहयोग की, तो मुझे इसका सहयोग करना चाहिए। मैंने उस आधार पर हमेशा सबका सहयोग किया है। मैंने कभी जो है कटुता की, मैंने कभी जो है उसकी क्या नाम जो है द्वेष की राजनीति मैंने कभी नहीं की। मैंने जो है सबका, और जहां तक सवाल है इस जिले में मेरे जब तो मेरठ जिले था, मेरठ जिले से लेकर अब तक भी जितने यहाँ से लोग राजनीति कर रहे हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने राजनीति मेरे से सीखी है, जो मतलब मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता रहे हैं ज्यादातर लोग, तो वही आज जो है यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो मैं तो मतलब जो है कभी मैंने किसी को, मैंने लोगों को जो मेरे पास आया, मैंने राजनीति में मतलब अनेकों लोग, मतलब कई सौ लोग मैंने राजनीति में जो है मतलब जो है शुरुआत कराई है उनकी। शुरुआत नहीं कराई उन्हें राजनीति में हैसियत दिलवाई है। वो अलग बात है कि परिस्थिति राजनीति का खेल ऐसा है, जिस आदमी को आप मदद करोगे और जिसे मान लीजिए राजनीति में कहीं जो है स्थान मिल जाएगा, जो राजनीति में कहीं मतलब उसे की सहयोगियों को अपने साथियों हो जाएगी, तो फिर वो भूल जाता है। तो ये अलग बात है। लेकिन मैंने राजनीति में पता नहीं कितने लोगों को जो है मतलब सैकड़ों लोगों से ज्यादा को, कई सौ लोगों को मैंने राजनीति में जो है मतलब वो किया है, सहयोग किया है, उन्हें पद दिलवाए हैं, उन्हें जो ऐसी स्थिति में पहुंचाया है अब जहां वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो वो सब है, वो चलता है, कोई बात नहीं। मैंने उस तरह का कभी नहीं, मैं तो हमेशा ये है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा उस पर रहा हूँ, नेकी करो और दरिया में डाल। हाँ, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैंने इस आदमी के लिए ये कहता ही मेरे क्यों खिलाफ है, मैंने इस आदमी को यहाँ तक पहुंचा, यो आज मेरे खिलाफ क्यों खड़ा है। मैं इस आदमी को जय महासिक जय मेरी वजह से ये रईस हो गया है भाई, मुझे जो है यो मेरी, मैंने इस बात पे सोचा कभी। मैं ठीक है भाई, सबका अपना जो है वो है, सबका अपना भाग है भाई। मेरे जो मैं कर सकता था, जो मेरी परिस्थिति, मैंने परिस्थिति के अनुसार मैं जिसकी जो मदद कर सकता था मैं करता आया हूँ, और आगे भी मैं उसी तरीके से, मेरा मन और मेरी सोच उसी तरीके से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक मैं मतलब जो है सक्रिय शामिल हूँ। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि जब आप किसी भी मंच पे होते हैं तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट कहीं रुकने नहीं पाती, और जब तक साहब सिंह अपने विचार रखते हैं तो लोग जयकारे भी लगाते रहते हैं। तो शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम साहब सिंह जी से बात कर रहे थे, जो अब तक 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव जीते हैं, लेकिन एक बार की जीत का असर यह है कि आज भी चौधरी साहब सिंह का रुतबा लोगों के अंदर है, उनके दिल में इनके लिए प्यार है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों की मदद की है, लोगों को सहयोग किया है। और आज भी विचारधारा आप देखिए, आज भी यही अपील करते हैं कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, आपके सामने वाला कोई भी प्रत्याशी हो, आपको मतभेद नहीं रखने चाहिए। राजनीतिक अलग बात है, अपनी इंसानियत को हमेशा याद रखना चाहिए और इंसानियत के हिसाब से ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमित जी रोक दो।